अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद तो गुज़र गई फ़ाइनली, लेकिन आज का जो व्लॉग है वो ईद की दावत से रिलेटेड है। तो थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो व्लॉग है वो ईद की दावत का है। तो यहाँ पे आज हम जा रहे हैं अपने भाई भाभी के घर, क्योंकि वो सेपरेट रहते हैं। और ईद के तीसरे दिन का ये व्लॉग है और ईद के तीसरे दिन जो है वो उनके घर पे दावत थी। तो मज़ा तो बहुत आया माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जो है सारे घर वाले तैयार हो रहे थे। और हाँ, जब भी कहीं दावत होती है ख़ास करके फैमिली में तो हम सब एक साथ ही जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखे किरत और ये मेरे बाबा हैं और पीछे मेरी बहन है और उनकी गोदी में मिट्टू है। तो खैर गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत गर्मी थी। तो हमने जो है वो हाईरिक्स बुक करवाई थी। अच्छा, पिछली बार भी हमने जो है हाईरिक्स बुक करवाई थी, वो फुल एयर कंडीशन थी, लेकिन उसमें जो हालत हुई थी ना, बहुत ख़राब हालत हुई थी। जो शादी में हम गए थे और शादी का व्लॉग जो आप लोगों ने देखा था मेरे चैनल पर, उसमें जो है सबको बहुत वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, जबकि वो फुल एयर कंडीशन था। उसके बावजूद ये हालत थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। और जब हम भाई भाभी को लेने पिक करने के लिए वहाँ गार्डन पहुँचे थे, तो गार्डन में भी बहुत बुरी हालत थी। अच्छा, इसका पूरा ट्रैवल का बहुत बड़ा सीन हो जाता, तो मैंने वो वीडियो इसमें शूट नहीं डाली है। मैंने वो वीडियो मैंने अलग कर दी थी। तो ये भाई भाभी के फ्लैट की बिल्डिंग है और यहाँ पे हम एंटर हो चुके थे। और रास्ते में हमने बहुत इंजॉय किया था, बहुत मज़ा किया था। आइसक्रीम खाई थी, कुल्फ़ियाँ खाई थी, बहुत मज़ा आया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। तो उसके बाद फिर जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो सबसे मिलने मिलाने के बाद जी टाइम हो गया था दोपहर के खाने का। और मेरी भाभी माशाल्लाह से, दोनों भाभियाँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। तो यहाँ पे दोपहर के खाने में भाभी ने रखा था रायता, जो कि मुझे बहुत पसंद था। ये रायता बहुत मज़े का बनाया हुआ था। उन्होंने कोफ्ते का सालन रखा हुआ था और कोफ्ते इतने स्मूथ और इतने सिल्की और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत मज़े का था। और कड़ी पत्ते के उन्होंने तेल वाले चावल रखे थे, रोटियां थी, नान था, कुलचा था और शीरमाल था। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और उसके बाद फिर आइसक्रीम भी हमने खाई थी और यहाँ पे फिर बच्चों का फ़न टाइम स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे सारे बच्चे और ज़ैनब बैठ के जो है खेल रही थी। ऊपर सिस्टर मेरी बैठी हुई थी, मोबाइल चला रही थी। वो बस वो ऐसी ही होती है, वो जहाँ पे भी जाती है उनका साथी जो है वो उनका मोबाइल होता है। ये मायरा है, हायून है, किरत है और ये तो आप सबकी लाडली दुलारी मिट्टू है। तो आप देख लें, गर्मी इतनी शदीद थी ना कि बस जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ लेट गया। और ये भाई का फ्लैट है, 2 कमरे पे मुश्तमिल पे पूरे घर की। तो आप लोगों को ओवरव्यू नहीं दे सकी हूँ इस वीडियो में, कोशिश मैंने की लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि बच्चों का बहुत शोरगुल था और बहुत ज़्यादा सारे मसरूफ़ थे, क्योंकि ईद का दिन है तो यही होता है। तो अभी आप देखें कितना ये बच्चे शोर कर रहे थे। मेरा दिल भी यही करता है, मेरा दिल भी यही करता है। अच्छा भाई, अब ये जो रूम है ना, ये थोड़ा ठंडा था। मार्बल का जो था ना, मार्बल इसका काफ़ी ठंडा था। लिविंग रूम था और यहीं पे भाभी का किचन भी सामने बना हुआ था, तो किसी चीज़ में दिक्कत नहीं हो रही थी माशाल्लाह से। तो बहुत मज़ा आ रहा था। और जब भी ईद होती है ना और ईद की जो दावतें होती है ना, उसका तो मज़ा ही अलग होता है। और गर्मी भी हो रही होती है, लेकिन गर्मी हो सर्दी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दावत दावत होती है और इसी का ही मज़ा आता है। ईद मिलन का मज़ा सबसे अलग होता है। दावतें चल रही होती हैं। जब हम छोटे थे मुझे याद है, तो अम्मी दावत पे ले जाती थी ना,
तो वो सुन के ही हमारे कान खड़े हो जाते थे कि भाई दावत पे जाना है, जल्दी जल्दी कपड़े रेडी कर लो, अपनी चप्पलें रेडी कर लो, सैंडल रेडी कर लो, बाल ऐसे बनाने हैं, ये करना है, वो करना है। फिर 10 एज में हम आए और मेकअप का दौर स्टार्ट हो गया, तो फिर मतलब बहुत मज़ा आता था। उस वक्त तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता था हमारे पास, ईद कार्ड का ज़माना था और ईद कार्ड के अंदर तोहफ़े तोहफ़ जाते थे। आजकल तो ईद कार्ड बस ऑनलाइन हो गया है, वो भी किसी को याद नहीं होता भेजना कि ईद कार्ड भी कोई चीज़ है। वरना हम जब छोटे होते थे तो हमारे वक्त में ईद कार्ड होता था और बस मैं कहती हूँ वो वक्त काश वापस आ जाए, क्योंकि ईद बच्चों की होती है और ईद जो होती है ना वो ईद कार्ड से होती है, तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा भाई, खाना वाना सब खा के फ़ारिग हो गए थे, हर कोई अपने काम में मसरूफ़, बड़े बात करने में मसरूफ़, बच्चे इधर उधर खेलने में मसरूफ़। और यहाँ पे हमारी भाभी ने मज़ेदार सी चाय तैयार कर ली थी, क्योंकि खाने के बाद तो चाय लाज़मी बनती है और लाज़मी पीनी होती है। जो चाय के शौकीन होते हैं वो गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखते, उन्हें चाय तो चाहिए ही होती है। तो यहाँ पे कप को देख के आप लोगों का अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे चाय के कितने ज़्यादा शौकीन बैठे हुए थे। तो सब ने चाय पी और ये देखें चाय कैसी कड़क और मज़ेदार सी चाय बन रही है। हाँ भाई, लेबोरेटरी में एक दो दफा अकेला दांत लेके मेरे भाई तू आया होगा, मगर इस टाइम मसला सारा ही तो यहाँ पे भाई कह रहे उमर कह रहे थे, सॉरी भाई निकल गया कि ज़ू लेके चले बच्चों को। उसके बाद फिर हम ज़ू चले गए थे। वो वीडियो फिर अगर मैं इसमें ऐड करती तो वाकई फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती, वो मैं इस ब्लॉग के बाद डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर टाइम हो चुका था जी रात के खाने का, और रात के खाने में भाभी ने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई, और ये बहुत मज़े की थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मज़े की, क्योंकि वो पैकेट का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करती हैं। हाँ, वो अपने ही घर के मसालों से बनाती हैं। दोपहर के खाने के बाद हमने चाय पी थी और फिर हम ज़ू चले गए थे। ज़ू का व्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को देखने के बाद। उसके बाद फिर हम घर आए जी, थोड़ी देर बैठे, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पी, फिर रात के खाने का वक्त स्टार्ट हो गया। रात के खाने से जब फ्री हुए तो भाई भाभी ने इतना ज़बरदस्त सा मिल्क शेक बनाया था, वो भी होममेड रूह अफ़ज़ा से, बहुत मज़े का था। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको डब्बे जो नज़र आ रहे हैं, ये देखें ग्लास जो है ना वो मिल्क शेक के हैं जो हमने खाली किए थे, और ये जो डब्बे नज़र आ रहे हैं ना आपको, इनमें खाना पैक करके दिया जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ होता है जब भी दावत होती है तो जाते हुए मेहमान जो भी होते हैं, खैर हम तो मेहमान नहीं थे, फैमिली के मेम्बर्स ही थे सारे, लेकिन जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे मैं, उमर, हमारी फ़ैमिली अलग हो गई, अम्मी के घर वाले इनकी फ़ैमिली अलग हो गई, तो खाना पैक करके दिया जाता है अलग अलग से, ठीक है। तो ये जो डब्बे पैक हो रहे हैं ना, ये इसी वजह से ही हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है, ये खाना पैक करके दिया जाता है कि घर में अगर कोई मेंबर रह गया है या घर जाके किसी को फ़ौरन तौर से भूख लग जाती है और घर में कुछ नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है वो बंदा या तो बाहर से ख़रीद के खाएगा या ख़ुद बनाएगा, और बनाने का ही सबसे ज़्यादा मसला, मुझे तो मौत आ जाती है बनाने में तो बहरहाल इस तरह से होते हैं और बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर भाई टाइमिंग हो गई सबको अलविदा कह के घर वापस जाने की। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।